बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिन में आया बता। तो मैं जब छोटी सी थी तो मेरे पापा ने क्या कर दिया, पहलवान बना, क्योंकि मैं घनी मोटी थी। अच्छा। और पापा मार भी लिया करते खींच खींच, मेरा कोई असर नहीं आ करता था विदे में। तो मेरे मम्मी पापा ने तो यही सिखाया है, मतलब अच्छा ही काम करना, चाहे 5 भी आ जाओ, जब मतलब छोड़ नहीं पड़ा तो छोड़ दो, लेकिन गलत नहीं गाना कभी। और जब हम राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो मतलब एक बड़ा भव्य सा कमरा था, पूरे राजा महाराजा जैसा, पैर काँप रहे थे यार कहाँ गए हम। तो वो सब लोग ये कहते थे कि बेटा प्लीज़ ये लाइन छोड़ना मत, आप हम आपके और भी भजन सुनना चाहते हैं। मतलब लोगों की आशाएं बन गई थी। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जींद फिलहाल बैठे हैं सरगम स्टूडियो में, और भाई अपने साथ अपनी छोटी बहन है विधि देसवाल, और हमारा गोत भी एक है दलाल मान सुहाग देसवाल। ये 4 हमारे गोत हैं जिनके आपस में वे रिश्ते तक नहीं होंगे। तो बड़ी खुशी हुई भाई, उम्र में अपने तो छोटी है पर बड़ी खुशी हुई, आत्मा ने एक संतुष्टि मिली, क्योंकि 2016 में शायद 2016 के साल में एक क़यामत की रात विधि देसवाल के लिए आई, क्योंकि स्कूल और घर तक जो सीमित थी। एक गाना जो गाना हमें हमारी दादी ताइयाँ बचपन से सुनिया कर दे, और कई चीज़ इसी देखी आपने कि पुराने गाने हों चाहे हमारे लोकगीत हो, सांस्कृतिक गीत हो, जो हमारी दादी ताई अक्सर मतलब पुराने टाइम में गांधी आने लग रही 50-50 साल तक। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कलाकार की आवाज़ का जादू लगा लो, एक म्यूजिक भी काम करते हैं कि वो ये गाना एक नया सिरे तो ऊपर आवा है, और जिसने एक पहचान मतलब अलग तय पहचाने होगी भाई विधि देसवाल कौन है। तो उनकी माता जी हैं भाई, सबसे पहले तो हमें सल्यूट करा। हाँ, ऐसी जननी माँ के जिन्हें अपनी कोख एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसका आज देश ने विदेश में एक दुनिया में एक अच्छा काम करके नाम कमाया, क्योंकि नाम भी 2 तरीके तक कमाया जाए इसका। गलत काम को कर दो, क्योंकि कई बार देखा 5-5 4-4 मर्डर करनी है आदमी पूरे विदेश में, एक रात में पूरी नेशनल मीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। पर अच्छा काम करके नाम कमाना और वायरल होना अपने आप में एक बहुत लंबी संघर्ष, जिंदगी का साथ एक जद्दोजहद उसकी हो है। तो बातचीत करवावांगे पूरी। तो विधि बेबे राम 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 भाई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और A to Z हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। अच्छा, तो अपना एक बार परिचय दे दे पूरा। मैं विधि देशवाल, और बता मेरे यार सुदामा सॉन्ग जिससे मुझे प्रसिद्धि मिली उसको आपने सुना ही होगा। और गांव मेरा है घिलौड़ कलां, डिस्ट्रिक्ट है रोहतक, हरियाणा। माता जी राम राम राम। आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। चलो माता जी, पहला सवाल आप तक करांगे। आप माँ हो, देखो आपकी बेटी ने पिछले 5 साल तक कैसे कहा अचानक तो मतलब ये नहीं कहा एक तूफान आया और वो इतनी अच्छी दिशा में लेके गया, एक नाम में पहचान बनेगी। तो उसे टाइम की आप बात करांगे, आपने कितनी खुशी हुई? खुशी तो बहुत ज़्यादा हो भाई, आप सबका मतलब पब्लिक का आशीर्वाद है ये सब। मैंने तो बस पैदा करी है, बेटी तो आप सबकी है। आपके संस्कार तो महादेव है नहीं, आशीर्वाद तो इस गुड़िया को आज ये जगह मिली है। बिल्कुल। और आपका आशीर्वाद में बना रहे सदा, मेरी तो यही प्रार्थना आप सबसे। तो विधि बेबे उम्र कितनी हो गई आपकी? 18 साल। 18 साल। तो पढ़ाई कितनी कर ली? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। BA? हाँ। अच्छा, म्यूजिक ऑनर्स। अच्छा, म्यूजिक ऑनर। तो ये जो संगीत का शौक कब तक है? ये बचपन तक है, बट पता नहीं था। मतलब जब ये सुदामा सॉन्ग गाया उसके बाद पता चला। लेकिन देखो, हर किसी का बालक, छोटा सा बालक कहने लग जाकर मैं न्यू बनूंगी, मैं न्यू करूँगा बड़ा होकर। तो मैं जब छोटी सी थी तो मेरे पापा ने क्या कर दिया, पहलवान बना, क्योंकि मैं घनी मोटी थी। अच्छा। और पापा मार भी लिया करते खींच खींच, मेरा कोई असर नहीं आ करता। तो मेरे भी आए धुन बन गई थी, पहलवान बनूंगी पहलवान। लेकिन धीरे धीरे मम्मी भजन गाया करती तो मैं गाती साथ साथ। माँ कह दिया या तो बहुत सुथरी धुन ले वह, बट फिर कोई गौर नहीं करा ज़्यादा। बट स्कूल से फिर ये आगे बढ़ी। तो जिस टाइम पे वो गीत गाया, वो कोई स्पेशल प्रोग्राम था या किस तरीके का इवेंट था? वो बस मतलब हमारे स्कूल में नए टीचर आए थे, म्यूजिक टीचर श्री सोमेश जांगड़ा जी। तो उन्होंने नया स्टूडियो बनाया था अपना, तो उनको भी इच्छा थी कुछ काम किया जाए।
और हम स्कूल में बच्चे थे तो सर ने टीम बना के कुछ सोचा भाई सुबह प्रेयर में चल जाएगा, एक भजन करवा दा बड़का का। अच्छा। तो बस नॉर्मली नो करवाया था। तो कोई वो बात नहीं रिकॉर्ड पता। किसने कराया था, किस तरीके से सोशल मीडिया सोमेश जांगड़ा जी ने उसको रिकॉर्ड किया था। उसका म्यूज़िक भी सोमेश जांगड़ा जी ने ही बनाया था और कंपोजिशन भी उन्होंने सुधार के करवाई थी और फिर उनने अपने चैनल पे डाला था। बट वो फिर 1-2 साल किसी ने नहीं सुना, न्यू पड़ा रहा वो। अच्छा, कब की बात है ये? 2016 में रिकॉर्ड हुआ था, तो वो गाना चढ़ा था 2018 में। 18 में चढ़ा। हाँ जी। बोल हरियाणा एक चैनल है, हाँ, उसकी लॉन्चिंग थी उस दिन जब हमने MDU यूनिवर्सिटी के टैगोर फिर वो ऑडिटोरियम। लाइव गाया था आपने बोल हरियाणा पे? हाँ, लाइव गया था जी। अच्छा, तो फिर उस टाइम अचानक मतलब किस तरीके से चली फिर? बस वो उनका चैनल था, बड़ा चैनल था और कुछ मतलब पैटर्न मारा ही सा था। पहली बार लोगों के सामने आए थे भाई इस तरीके लाइव से में। लड़कियाँ हाँ खड़ी हैं और अच्छा लगा बस ऐसे तो उसकी ये केवल एक लाइन सुना दे मात्र। जी। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिन में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिन में आया। चलो भाई, और बहुत अच्छा लग गया विधि। फिर दूसरी चीज़ वे भैया है, उसके बाद देखो 2 चीज़ होया करे हैं। न्यून कहा कई बार आदमी मतलब बिखर भी जावा है और निखर भी जावा है। उसके बाद फिर मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इस तरीके का लाइन में कुकर बनाया है कि आपने इस लाइन में आगे बढ़ना है। जैसे सुदामा सॉन्ग जैसे हिट हुआ तो एक मतलब लोगों की आस बन गई थी, बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हो गए। मतलब आपको तो पता ही है। बिल्कुल। तो मतलब वो सब लोग ये कहते थे कि बेटा प्लीज़ ये लाइन छोड़ना मत, आप हम आपके और भी भजन सुनना चाहते हैं। मतलब लोगों की आशाएं बन गई थी, तो इस वजह से आगे कंटिन्यू किया और फिर मेरा भी इंटरेस्ट बन गया। तो जो राष्ट्रपति से अवार्ड की बात है वो सही है या मतलब जी बिल्कुल सही है। सही है। तो किस तरीके का मतलब राष्ट्रपति जी ने जिस टाइम आपका अवार्ड दिया, किस तरीके की आपके बीच में बातचीत हुई, कितना का आपका हौसला बढ़ा? राष्ट्रपति भवन में एक व्यक्ति थे, उनका फ़ोन आया था पापा के पास कि ऐसे ऐसे महामहिम राष्ट्रपति जी विधि से मिलना चाहते हैं। तो मतलब वो थे बीच में और फिर उनके थ्रू हम गए थे। मतलब कितनी खुशी हुई कि देश का राष्ट्रपति और वो एक उस गुड़िया से जो एक स्कूल तक सीमित थी कि उनका फ़ोन आके उससे मिलना चाहते हैं, ना कि आप राष्ट्रपति आपसे। किस तरीके की फीलिंग थी दिमाग में? बहुत ज़्यादा खुशी थी। और जब हम राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो मतलब एक बड़ा भव्य सा कमरा था, पूरे राजा महाराजा जैसा, पैर काँप रहे थे यार कहाँ गए हम। तो बहुत अच्छा लगा था। तो मतलब मैं न्यू कैसे कहूँ कि भाई खुशी इतनी होगी कि उठता अपनी बेबे कमज़ोर होगी या कोई और कारण है कमज़ोर होने का? नहीं, बस जैसे जैसे बड़ी हुई होगी। अच्छा। तो उसके बाद आपने गाने और भी लिखे हैं, लिखे भी खुद के? नहीं, मैंने लिखे नहीं है अभी फ़िलहाल। रामधन गोस्वामी जी हैं, जीन से का अक्सर उनका गाँव है। इनके साथ किस तरीके से मतलब संपर्क हुआ आपका? इनके साथ इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक गाना गाया था भाई बंदे क्या की करे मरोड़ बता के छाती ताने। तो वो सॉन्ग मैंने भी सुना था पहले और काफ़ी अच्छा भी लगा था। और हाँ, पापा ने सुना था उसको। तो पापा जी ने सर के पास कॉल किया था, जी आप बहुत गजब का लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, बिटिया को भी कुछ भजन दो। फिर सर भी बहुत खुश हुए कि भाई, तो फिर ऐसे हम साथ काम करने लगे। बिल्कुल। तो इनके साथ काम करके किस तरीके का लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें रामधन गोस्वामी जी लिखते हैं और इनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए आदरणीय है और बस। तो फिर वो गाना आपका आया कि किसी का मत करियो अपमान भगत के हवा निराली। बिल्कुल ही सच्चाई। देखो न्यू हुआ है भाई, मान लो कोई गंदे गाने गाओगा तो उसने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, फिर और ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में वो और गंदा काम करेगा, और ज़्यादा के में नुए तो गंदगी बढ़, वो लालच। बिल्कुल लालच है। और सभी से मेरी यही प्रार्थना है, सभी कलाकारों से अच्छा काम करें, समाज को अच्छा ही परोसें। देखो वह चीज़ फिर आवे है। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि केवल जो कलाकार हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो समाज है, जो सुनता है उन चीज़ों को, उनकी भी जिम्मेदारी। हम केवल उनको दोष नहीं दे सकते। नहीं, दोष बिल्कुल नहीं है। और भाई प्राथमिक जो दोष है वो शायद मेरे हिसाब से मेरी सोच वो जनता का है। देखो मान लो कोई फिल्म आवा थिएटर में, किसी एक्टर की फिल्म लग गए, वो फिल्म हिट कब हो? जब उसकी लाखों हज़ारों में टिकट बिका, मतलब टिकट खत्म हो जाए। अगर उसने कोई नहीं देखेगा तो तक ये बात आओगी कि फलाना एक्टर की फिल्म थी वो फ्लॉप होगी। वो फ्लॉप क्यों? क्योंकि पब्लिक ने उसको देखा नहीं। तो पब्लिक का मतलब ज़्यादा हाथ है इसमें, ना कि कलाकार का। कलाकार ने वो गा दिया, अगर आप लोग नहीं सुनोगे, विधि ने कोई नहीं सुनेगा, तो शायद
हिम्मत भी टूटा है, उसके हौसले भी टूटे हैं। लेकिन भाई बिल्कुल यह बात सच्ची है। और देखो एक चीज़ का फ़र्क है, गंदा गाना लिखना जो भी है ठीक है, उसके फॉलोवर भी मिलेंगे, उसके कमेंट भी ज़्यादा, व्यू भी ज़्यादा होंगे, लेकिन यह लाइन चाहे आप पत्रकार की लगा लो, यूट्यूबर की लगा लो, रिपोर्टर कुछ भी लगा लो, 3 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखी है, अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से, अगर आप अच्छी दिशा में काम करोगे, जो ग्राउंड लेवल पे, एक धरातल लेवल पे, जीरो लेवल पे जो एक समाज इज्जत देव है, उसका तो भाई मज़ा नहीं आ रहा है। क्योंकि वो इज्जत अच्छा काम करने वाला उन्हें मिलेगी। इसना आप कितना मानो, क्योंकि आपने अच्छा काम कराया तो इसी बात नहीं, आप किसी गली मोहल्ला बस स्टैंड पर भी आप जाओगे तो इसी बात नहीं, कोई भी देखेगा नहीं, चलो भाई ये कैस का सेल्फी तो लोग आजकल ये चलन है, एक प्रकार से मान लो मोबाइल नहीं है तो कम से कम एक नज़र जरूर होगी कि भाई गुड़िया भी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। जो अच्छा काम करते हैं समाज में उनको लोग अच्छे नज़रिए से ही देखते हैं, बहन जी कहकर बोलेंगे। और अगर और कोई है मान ले जो गलत गाती है या गंदगी फैलाती है तो उसकी तरफ बिल्कुल गलत नज़रिए से लोग देखेंगे के बरा क्या भी देवें। तो मेरे मम्मी पापा ने तो यही सिखाया है, मतलब अच्छा ही काम करना, चाहे 5 व्यू आ जाओ, जो मतलब छोड़नी पड़ा तो छोड़ दो, लेकिन गलत नहीं गाना का। बिल्कुल ये बात है। तो एक सवाल और माता जी तक रहे। माता जी देखो एक नाम है आज विधि देशवाल का, और कई बार के हक रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिक जब इंसान ने कोई और मतलब थोड़ी उसकी वैल्यू बन जाए, लोग जान पाए। एक देखो ऑटोमेटिक घमंड कह लो, हर इंसान की बात नहीं करूँगा मैं, भाई आदमी का न्यू लग जाए कदे तू कि मैं घनाए बढ़ा गया हूँ, लेकिन सुनना में आई है कि वे रावण जैसे विद्वान बलशाली जिनका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं था, वो भी इस धरती पर चले गए। तो इस तरीके की कदे बात मन मन आई कि मेरी बेटी है तो घनाए सुतरागा, इस तरीके इस बेटी को फिर इस जगह पर लाने वाले भी तो आप लोग हैं, तो मैं किस तरह कह दूंगी, हमारे तो करीब भी नहीं है जी ये चीज़, क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं कि आप पब्लिक, आप जैसे लोग हैं, इसको आगे बढ़ाने वाला। तो हमारा घमंड किस चीज़ का, जब सब कुछ आपका दिया हुआ है तो हम घमंड क्यों करेंगे बताओ इस चीज़ का। तो जी इन चीज़ों से हम बहुत दूर हैं और हमारी बेटी भी बहुत दूर है। देखो वो तो है, मतलब लड़की के लिए एक आग्रह के माँ उसकी जन्म तभी जननी हो, एक संस्कार की जननी भी माँ हुआ है। तो मतलब ईब लाइन में अगर ये कैस का देखो पॉलिटिशियन हो है जिस तरीके से कोई उनकी तरफ तो ऑफर भी दिए जाकर अब आप मतलब हमारे इलेक्शन के लिए गाने कर दो इस तरीके आया करें, अगर कोई कलाकार अच्छा का तो कभी आया ऐसा मौका? हाँ एक बार आया था और वो गलती मेरे से हो भी गई थी। अच्छा गलती मानो आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ बट अभी तो मतलब किसा महसूस होया आपने, वो काम सही कराया गलत कराया, उस पर ऑब्जेक्शन होया या किस तरीके का? नहीं ऑब्जेक्शन तो किसी का नहीं हुआ, बट मुझे लगता है नहीं कर, मतलब मैंने एक सॉन्ग गाया था इस मैटर पे, तो मैं गलती मानती हूँ अपनी। अच्छा अच्छा। तो ईब जीवन में लक्ष्य के है विधि मतलब एक देखो ये कहा करा, वैसे तो सिंगिंग लाइन है, कोई भी लाइन है, आदमी सीखा है, बुढ़ा है जिन्होंने कहा रहा सीखदा कोई सीमा नहीं होती सीखने की, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में एक अपना एक जो मतलब टारगेट हो, लक्ष्य कह लो भाई डॉक्टर इंजीनियर जिस तरीके आपका पहलवान बनने का था वो तो नहीं बन पाई आप, तो ये मतलब वो पहलवान तो लक्ष्य बने। अब देखो एक चीज़ तो ये है कि संगीत तो कभी छोड़ना ही नहीं है, नहीं वो तो छूट भी नहीं सकता। हाँ तो पढ़ाई की तरफ है ध्यान, तो उसमें भी करेंगे नहीं फिर भी मतलब कोई इंजीनियर डॉक्टर IPS IAS इस तरीके का मतलब एक वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती मैं। अच्छा वो मतलब उनका नहीं भाई अचानक तो सरप्राइज गए वो जिस तरीके बता मेरे यार का आप एकदम मक्का करना चाहो जी। अच्छा चलो बहुत बढ़िया भाई। और ये कैस कहाँ भाई ज़्यादा कुछ ऐसे शब्द हैं नहीं, बड़ी खुशी हो जब समाज में उनका रहने भाई बेटी के ऊपर मतलब बहुत सारे है कि भाई जो लोग बेटी ने बहुत समझें, मन देखी है, कल्पना चावला की बात कर लो, रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लो, वो भी किसी की बेटी थी जिनका आज अगर मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो दुनिया में एक उदाहरण पेश करके गई है। ये भी एक बेटी है, देखो ये एक माँ कितनी खुश है एक ऐसी बेटी ने जन्म देखो, और इस बेटी ने काम भी ईसाई कराया है, देश विदेश नहीं पूरी दुनिया में। अपने आप में एक गौरवान्वित की होने की बात है कि देश का राष्ट्रपति जब ये कहो मैंने उस गुड़िया से मिलना है तो एक न्यू कहा करा भाई उनका रनी छाती पैट जे मनस की इतनी छाती छोड़े जो इतना गर्व हो उस आदमी ने। तो भाई बेटियां बचाओ और बेटियां ने संस्कार जरूर दो। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा अपने बेटा बेटी ने टाइम दो, बिल्कुल दो, क्योंकि 20-22 साल पहले पहली में होया कर दे भाई हमारे घर क्या इतना डर था, ड्रेस नहीं बदलिया कर दे, पहले स्कूल का काम कराया कर दे, आज मोबाइल का जमाना है, बालक एक कोण में लड़का एक कोण में,
बेटी एक कूण में मोबाइल लेकर, लेकिन माँ बाप ने ये नहीं पता होता मोबाइल में चल के रहा है। आजकल ये गेम आ रहे हैं पबजी जैसे, जो कई बार मतलब छोटे छोटे बच्चों को गेम खेल कर अपने आप ने फांसी लगा ले हैं। फ़ोन गर्म हो, फ़ोन पर जितने हादसे हुए हैं, उन माँ बाप से रिक्वेस्ट अपना बेटा बेटी ने टाइम दो। और भाई संस्कार तो आप बिल्कुल दो, जो संस्कार आज खत्म होते जाने लग रहे हैं वो संस्कार आप ज़रूर दो। और मैं तो ये कहूँ भाई, हर बेटी को आप रानी लक्ष्मीबाई बनाओ, हर बेटी को आप कल्पना चावला बनाओ, हर बेटी को आप, मैं ये कहूँगा, एक विधि देशवाल भी बनाओ। एक समाज में संस्कार के साथ साथ अच्छी चीज़ जो है देने लग रही हैं। तो वे लास्ट में कोई मैसेज? बहुत अच्छी बात आपने बताई भाई। और एक इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपनी जो मेरी टीम की जो मेरी सहेलियां थी और मेरे थी या है, मतलब अब तो उस थी, टाइम हाँ, थी। हाँ जी। और मेरे गुरुजी सोमेश जांगड़ा जी, जिन्होंने मुझे इस लाइन में लाया, और मेरा स्कूल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल सांगी, वहाँ का पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल सर जयपाल दहिया जी, सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कर रही हूँ, तो आप सबका ही आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बिल्कुल। तो विधि विवेक, आपने जो समाज में बेटी कह लो, लड़की कह लो, छोरी कह लो, उनके लिए कोई मैसेज? उनके माँ बाप का मैसेज है कि उनको सपोर्ट करो, बोझ ना समझो, जैसा आपने बताया। और नारी तो जगत की जननी है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेटों को दबा दो, हम ये कह रहे हैं कि भाई बेटी है सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ये तो मतलब गाड़ी के दो टायर हैं जिनके बिना गाड़ी माँ बाप डाउन भी, बिल्कुल, माँ बाप भी ध्यान दो। बिल्कुल। तो बस और भाई 100 का जोड़ यूँ है, न्यू क्या करें हैं, भले मान ले छोरा हो जाए खुशी मनाओ, डीजे मनाओ, छोरी हो जाए मुंह बूढ़े कर लें। एक छोटी ही बात, 100 का जोड़ ठंडे दिमाग तक सोचने की बात, जिसने वो लड़का जन्मे है वह भी एक छोरी थी, वह भी एक छोरी थी, बाद में माँ बनी है। यानी उस छोरे को जन्म देने वाली कौन है? वो एक लड़की ही है। और मेरा खुद की चॉइस यह है, मेरी सोच यह है, मैं दुआ करा करूँ परमात्मा ते, हे परमात्मा किसी का भी पहला लड़का ना दिए भाई, चाहे कोई बुरा मानियो चाहे कोई भला मानियो, दिए पर दूसरा दे दिए, एक बेटी शुरू में ज़रूर दे दिए, ताकि जिस घर में बेटी होगी तो भाई वो बेटी की कदर भी जानेंगे, उसकी इज्जत भी करेंगे। क्योंकि कई बार देखा गया, मैं सवाल नहीं उठाता इस चीज़ पे, जिसका घर में बेटी नहीं होती भाई, अक्सर वो एक बेटी का दुख दर्द नहीं समझते, उसकी इज्जत नहीं समझते। लेकिन होनी चाहिए, जिस तरीके से मेरे गुरुजी एक गाना गुण करा के, जिस घर हो बेटी का मान, मेरी माँ उस घर आओगी। रियल है भाई, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। और भाई बेटी परमात्मा ने जरूर देनी चाहिए। तो पूरी एक बातचीत हुई, इसमें मन ने भी कुछ गणी है कह दी शायद। और भाई बेबे तो एक मिलन का मतलब ये कैस का, मेरी छोटी बहन है, बड़ी खुशी हुई, हमारी माता जी हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आत्मा की संतुष्टि मिली। और शायद इस बेबे के जरिए एक अच्छा मैसेज आओगा। तो ये वीडियो अगर आपने अच्छी लगे पूरी देखने के बाद तो शेयर कर दियो, अच्छी ना लगे तो शेयर ना करियो। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया है इन सारी बातों के प्रति एक सभ्य कमेंट के जरिए, वो तो आपने हमेशा की तरह देनी है। तो भाई अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।